प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लाजपत राय के धार्मिक विचारों को जानेंगे। धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, धार्मिक भावनाओं के बारे में, धार्मिक दृष्टिकोणों के बारे में, उनका धार्मिक चिंतन, धार्मिक दर्शन क्या है। आइए हम लाजपत राय के धार्मिक विचारों का डिस्कशन करते हैं। लाला लाजपत राय एक उग्र राष्ट्रवादी चिंतक होने के साथ साथ धार्मिक चिंतक थे। उनकी आरंभ से ही धार्मिक प्रवृत्ति रही है और वो महात्मा गांधी की तरह धर्म को राजनीति से जोड़ने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उनका विशेष झुकाव हिंदू धर्म की तरफ ही रहा। उन्होंने अपने धार्मिक चिंतन में हिंदुत्व के संरक्षण की बात कही। उनके विचार में हिंदुत्व ही सबसे बड़ा धर्म है। 1909 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया तो लाजपत राय ने इसका विरोध किया, क्योंकि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में मुसलमानों को अलग से निर्वाचन मंडल का अधिकार दिया गया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के हितों को सुरक्षित रखा जाए। 1915 में उनको हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने इस सभा के माध्यम से हिंदुत्व की प्रवृत्ति को ही बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा, हिंदू त्योहारों में भ्रातृत्व का संचार हो। प्रत्येक हिंदू का यह धर्म है कि वह सांप्रदायिक हिंसा के शिकार हिंदुओं की सहायता करे। उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए सारे देश में हिंदू महासभा के संगठन को खड़ा करने का आह्वान किया। उनका कहना था कि सभा के माध्यम से हम पूरे देश के हिंदुओं में भ्रातृत्व एवं सहयोग की भावना का संचार करेंगे। तो एक प्रकार से लाला लाजपत राय हिंदुत्व के समर्थक थे। उन्होंने हिंदू धर्म के संरक्षण के लिए हर प्रकार से प्रयास किया। उन्होंने सभी हिंदुओं को जागरूक करने के लिए, सभी हिंदुओं को संगठित करने के लिए समय समय पर अनेक प्रकार के संगठनों के माध्यम से आम जन को प्रेरित किया। लाजपत राय ने हिंदुओं के शुद्धिकरण पर भी बल दिया। उनका कहना था कि भारत में लंबे समय से विदेशी आक्रांताओं का दमन रहा है और इन आक्रांताओं ने धर्म के नाम पर राजनीति शुरू की और यही कारण है कि भारत में बहुत से हिंदू डर व लालच के कारण अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों में शामिल हो गए। और इससे क्या हुआ कि हिंदू धर्म के मानने वालों की संख्या लगातार घटती चली गई और दूसरे धर्मों को मानने वाले अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। इससे हिंदुओं की स्थिति लगातार कमज़ोर होती चली गई और मुस्लिमों का दबाव बढ़ता चला गया। लाजपत राय ने हिंदुओं का आह्वान किया कि हमें उन हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में लाना है जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया, क्योंकि उन हिंदुओं ने स्वेच्छा से नहीं बल्कि अपनी जान को खतरे में देखते हुए इस्लाम ग्रहण किए। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म तभी आगे बढ़ सकता है जब इसके अनुयायी एकजुट होकर धर्म की रक्षा के लिए अपना धार्मिक कर्तव्य पूरा करेंगे। शुद्धिकरण से अभिप्राय है कि जिसमें किसी प्रकार की मिलावट है, किसी प्रकार की शुद्धि आ गई है, यानी शुद्धिकरण से उनका अभिप्राय उन हिंदुओं से है जो हिंदू धर्म छोड़ करके जिन्होंने इस्लाम या ईसाइयत किसी कारणवश ग्रहण कर लिया था, उनका दोबारा जो है धार्मिक संस्कारों के साथ हिंदू धर्म में उनकी वापसी करवाई गई ससम्मान। इसी को लाजपत राय ने हिंदुओं के शुद्धिकरण कहा है, हिंदुओं का दोबारा हिंदू धर्म में वापसी कहा है। लाजपत राय ने हिंदू त्योहारों को मानने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि समय समय पर हमें हिंदू त्यौहार मनाने चाहिए। हिंदू त्योहारों को मनाने से हिंदुओं में बंधुत्व, सहयोग, प्रेम और एकता की भावना का संचार होगा। हिंदू त्योहारों को मनाने से हिंदुओं में राष्ट्र के प्रति भी अपने दायित्वों का पता चलता है। त्योहारों के माध्यम से हिंदू समाज संगठित हो जाता है और फिर विदेशी शासकों के अत्याचारों का निडरता के साथ मुकाबला किया जा सकता है। लाजपत राय ने कहा कि सभी हिंदुओं को हिंदू त्योहारों को बड़ी खुशी के साथ
मनाना चाहिए। और क्योंकि त्योहारों को मनाने से उनमें परस्पर सहयोग की, प्रेम की, एकता की भावना का संचार होता है। इससे हिंदू समाज संगठित होता है और विदेशी शासकों के अत्याचारों का डट करके मुकाबला किया जा सकता है। लाजपत राय ने हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता के लिए हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने पर भी बल दिया। उनका कहना था कि हिंदी को देश की राष्ट्रीय भाषा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदी ही पूरे देश की एक ऐसी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाती है। उन्होंने प्रांतीय भाषाओं को भी दरकिनार नहीं किया। उनका कहना था कि प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय भाषाओं को मान्यता दी जानी चाहिए। भाषा के माध्यम से वे पूरे देश को संगठित व जागरूक करना चाहते थे। उनका कहना था कि हिंदी के राष्ट्रीय भाषा होने से पूरे देश में भाषाई एकता उत्पन्न होती है। लाजपत राय ने धर्म के नाम पर शैक्षिक संगठनों के गठन की बात की। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमें लगातार प्रयास करने होंगे। उन्होंने स्वयं कहा, यह मेरी दृढ़ धारणा है कि हिंदू सदा हिंदू रहेंगे और मुसलमान सदा मुसलमान रहेंगे। उनके धार्मिक विचार इतने भिन्न है कि पूर्ण एकता असंभव है, किंतु यह दोनों राजनीति में एक ही ध्येय के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को अभारतीय के समान शिकायतें हैं। 1911 में आर्य समाजियों और मुसलमानों में भयंकर संघर्ष हुआ। लाजपत राय ने हिंदुओं को संगठित करने के लिए हिंदू एलिमेंट्री एजुकेशन लीग की स्थापना की। लाजपत राय इस लीग की स्थापना से हिंदुओं और मुसलमानों में हिंदी उर्दू विवाद फिर शुरू हो गया। लाजपत राय चाहते थे कि धर्म के नाम पर शैक्षिक संगठन स्थापित हो, क्योंकि धर्म के आधार पर देश के दो बड़े समुदायों में धार्मिक विभिन्नताएं जो है काफ़ी व्यापक हैं। वो केवल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कार्य कर सकते हैं। धार्मिक उद्देश्यों के आधार पर उनमें एकीकरण संभव नहीं है। इसलिए हिंदुओं को संगठित करने के लिए लाजपत राय ने हिंदू एलिमेंट्री एजुकेशन लीग की स्थापना की। लाजपत राय ने अपने धार्मिक चिंतन में हिंदू मुसलमान दोनों की एकता पर बल दिया। उनका मानना था कि दोनों की एकता से ही देश आगे बढ़ सकता है। 1914 में उन्होंने जोरदार अपने शब्दों में कहा कि भारत एकांततः हिंदुओं का देश नहीं है, भारत का भविष्य निहित है हिंदुओं और राष्ट्रीयता के सुमेलपूर्ण समन्वय में। उनका कहना था कि मेरे विचार में हिंदू राज्य या मुस्लिम राज्य का नारा श्राद्धपूर्ण है। प्रजातांत्रिक राज्य में हिंदू, मुस्लिम और अन्य संप्रदायों का सहभागी रूप में सहवर्तन होगा, न कि किसी विशेष मतानुयायी के रूप में। यानी भारत में अगर एक डेमोक्रेटिक स्टेट होता है तो उस डेमोक्रेटिक स्टेट में पहचान हिंदू के रूप में, मुसलमान के रूप में नहीं होगी, बल्कि एक सहयोगी के रूप में होगी, एक नागरिक के रूप में होगी। लाजपत राय रूढ़िवादी कट्टरपंथी हिंदू नहीं थे। हालांकि उनका हिंदू धर्म के प्रति विशेष लगाव था, इसके बावजूद भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया है। धार्मिक संघर्षों के बारे में एक बार उन्होंने कहा था कि अपने देश में धार्मिक संघर्षों के द्वारा हम सारे अश्वेत संसार की दास्ता का कारण बनेंगे। यह विश्व आधिपत्य की ओर बढ़ते हुए श्वेत व्यक्तियों के सामने उनके पिछड़ जाने का कारण होगा। इसी कारण अश्वेत व्यक्ति निरंतर श्वेत व्यक्ति की दास्ता में रह रही है। धार्मिक प्रतीकों, धार्मिक फार्मूलों पर और विश्वासों पर अड़े रहना प्रत्येक संप्रदाय द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में धार्मिक मतभेदों को मान्यता प्रदान करना आदर्श प्राप्ति का उचित मार्ग नहीं। लाजपत राय का कहना था कि अगर हम धर्म के नाम पर लड़ते रहें तो श्वेत व्यक्ति जो है इसी तरह हम पर शासन करते रहेंगे, वो हमारी फूट का फायदा उठाते रहेंगे। हम अपनी धार्मिक पहचान को आगे रखेंगे और हमारे अंदर टकराव बढ़ता चलेगा और पूरी दुनिया में श्वेत व्यक्ति यानी अंग्रेजी शासन है वो लगातार बना रहेगा। इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों के राजनीतिक उद्देश्य एक जैसे हैं, दोनों ही गुलामी का शिकार हैं और दोनों को अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए मिलजुल करके प्रयास करना चाहिए। दोनों की एकता में ही दोनों की भलाई है।
लाजपत राय ने कहा कि देश की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश दासता के अधीन रहकर प्रत्येक देशवासी का मुख्य जो धर्म है वो हर समय राष्ट्र की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि अपने देश के प्रति सच्ची एवं निस्वार्थ भक्ति हमारा धर्म होना चाहिए। अपने देश की सेवा के लिए हमें धन व जीवन सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपनी धार्मिक क्षमताओं और व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर देश की सेवा के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। देश की सेवा करना ही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। राष्ट्र की सेवा में किसी प्रकार की अड़चन नहीं होनी चाहिए और धर्म द्वारा राष्ट्र की सेवा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। लाजपत राय ने सभी देशवासियों का आह्वान किया था कि सबसे बड़ा धर्म देश की सेवा करना है, देश की भलाई करना है, देश की रक्षा करना है, देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य करना है और धर्म जो है वो कभी भी राष्ट्र सेवा में आड़े नहीं आना चाहिए, अवरोधक नहीं बनना चाहिए। धर्म से ज़्यादा बढ़ करके हमारा देश है। लाजपत राय ने कहा कि धार्मिक सहिष्णुता ही राष्ट्रीयता है। उनका मानना था कि भारत एक विशाल धार्मिक विविधताओं वाला देश है। पंजाब व बंगाल मुस्लिम बहुल प्रांत है तो कुछ प्रांत हिंदू बहुल है। धर्म के आधार पर राष्ट्र की स्थापना करना मूर्खतापूर्ण कार्य है। उनका कहना था कि मैं हिंदुओं से कहूँगा कि आप में ऐसे लोग हैं जो आज भी इस देश में हिंदू राज की स्थापना का सपना देखते हैं, जो सोचते हैं कि मुसलमानों को दबा सकते हैं और इस देश में सर्वोच्च शक्ति बन सकते हैं, तो उनसे कह दीजिए कि वे मूर्ख हैं और या ज़्यादा सच कहा जाए तो वे पागल हैं और उनका पागलपन हिंदू धर्म का या इसके साथ ही उनके देश को भी नष्ट कर दे। ईश्वर के लिए उनकी बात मत सुनिए, देश हंता न बनिए। उनका कहने का अभिप्राय था कि भारत में हर प्रांत की अलग अलग धार्मिक स्थिति है, कहीं पर हिंदू ज़्यादा है, कहीं पर मुस्लिम ज़्यादा है। तो हमें जो है किसी हिंदू राज की या मुस्लिम राज की कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की कल्पना जो है वो देश के विरुद्ध है। धर्म से ऊपर उठ करके हमें देश की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। लाजपत राय ने मुस्लिम तुष्टीकरण का भी विरोध किया है। उनका कहना था कि धर्म के आधार पर तुष्टीकरण की नीति देश के लिए घातक है। वे चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार धर्म को ढाल बनाकर किसी विशेष धर्म के लोगों को अतिरिक्त लाभ न दे। धर्म के आधार पर राजकीय लाभों का बंटवारा न किया जाए। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति जो है वो देश के हित में नहीं है। ब्रिटिश सरकार ने 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल निर्धारित किया। लाजपत राय ने ब्रिटिश सरकार की इस नीति की कड़ी आलोचना की। उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार इस तरह के सांप्रदायिक निर्णयों से देश को दो धार्मिक समुदायों में शत्रुता पैदा करना चाहती है, ताकि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर है। तो लाला लाजपत राय ने एक प्रकार से एक धर्म विशेष के लोगों को सरकार द्वारा विशेष प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना उचित नहीं लगा। उनका मानना था कि एक विशेष समुदाय को ज़्यादा सुविधाएं देना दो बड़े समुदायों के अंदर जो गहराई है उसको और ज़्यादा गहरा करना है। उनके अंदर जो पहले से ही अंतर है, पहले से ही भेदभाव है, उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना है, ताकि दो बड़े समुदाय आपस में एक होकर के किसी प्रकार से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष ना कर सके। ब्रिटिश सरकार का जो साम्राज्यवादी चेहरा है वो आम लोगों के सामने आगे ना आ सके। तो आज का हमारा ये टॉपिक था लाला लाजपत राय का धार्मिक चिंतन। धर्म के बारे में उनका क्या दृष्टिकोण रहा, उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या थी, उनके धार्मिक आदर्श क्या थे, उनके धार्मिक उद्देश्य क्या थे, वो भारत में किस प्रकार का धार्मिक दर्शन, किस प्रकार की धार्मिक संरचना चाहते थे, राजनीतिक व्यवस्था में धर्म का क्या रोल होना चाहिए, या देश की एकता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, अखंडता के लिए किस प्रकार से धर्म की भूमिका सकारात्मक हो सकती है, उसके ऊपर उन्होंने अपने गहन विचार पेश किए। तो लाजपत राय से संबंधित आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो आप अपने मित्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।